चीन ताइवान की इस आमना सामना में अमेरिका हरकत में आ गया है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर अखाड़ा में नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि उन्हें ताइवान यात्रा पर कोई पछतावा नहीं है। अमेरिका चीन को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो ताइवान पर दबाव बढ़ाए। नैन्सी की ताइवान यात्रा पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और अब नैन्सी पेलोसी का बयान चीन के सैन्य अभ्यास खत्म होने के बाद आया है सामने। देखिए, पीएलए और सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडेशन डे तो 10 तारीख को मन गया, लेकिन वॉर ड्रिल्स अभी भी जारी है। अब चीन की धमकी और बड़े युद्धाभ्यास के बावजूद अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। चीन के सैन्य अभ्यास खत्म होने के बाद अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का बहुत बड़ा बयान आया है। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि ताइवान यात्रा पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। अमेरिका चीन को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो ताइवान पर अपना दबाव बढ़ाए। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि वो ताइवान इसलिए गई थी ताकि वे वहां के लोकतंत्र का समर्थन कर सके और ये दिखा सके कि ताइवान अकेला नहीं है, ताइवान के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। अब वहीं दक्षिण चीन महासागर यानी साउथ चाइना सी में अमेरिका ने चीन के खिलाफ प्रचंड मोर्चा खोल दिया है। चीन की दादागिरी के विरोध में नए नए देश इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। अब नंबर न्यूजीलैंड का है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि न्यूजीलैंड भी जल्द ही चीन के खिलाफ तैयार उस मोर्चे में शामिल हो सकता है जिसका ऑस्ट्रेलिया पहले ही हिस्सा बन चुका है, जिसके लिए उसने अमेरिका के उप विदेश मंत्री के एक बयान का हवाला दिया। मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन की तिकड़ी पहले ही शी जिनपिंग को चित करने की तैयारियों में जुटी थी और अब इसमें उन्हें न्यूजीलैंड का भी साथ मिल जाएगा। असल में चीन इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अपने पैर पसार रहा है। वो ताइवान की वजह से पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले चुका है। उसे ताइवान भी चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन में बादशाहत भी, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली है और पिछले साल सितंबर में चीन से निपटने के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर ऑकस संधि की थी, जिसके तहत ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा किया था। यूएस की मौजूदगी से चीन पहले ही बौखलाया हुआ था और अब न्यूजीलैंड के इस समझौते में शामिल होने की खबर ने उसकी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उसके ऑकस संधि से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और चीन को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑकस की संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। असल में चीन इस चक्कर में था कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दूसरे देशों को पैसिफिक रीजन में कमजोर करे और इसके लिए इन दोनों देशों के पड़ोस में मौजूद एक छोटे से देश सोलोमन आइलैंड पर सैन्य ठिकाना बनाने के लिए उसके साथ गुपचुप डील कर ली थी, जिससे न्यूजीलैंड भी डरा हुआ था। लेकिन अगर वो ऑकस में शामिल हो गया तो ये समझौता उसकी ताकत बन सकता है, क्योंकि उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों का साथ मिलेगा जो समंदर में उसकी शक्ति बढ़ाएंगे। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड को भी अपने पाले में लेकर चीन को जवाब देने की तैयारी कर ली है, जिसका असर होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि इस संधि से चीन इस कदर घबरा गया है कि वो लगातार यूएन की संस्था IAEA से इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। चीन का आरोप है कि इस समझौते से पैसिफिक रीजन में हथियारों की होड़ बढ़ेगी और इसकी आड़ में अमेरिका इस इलाके में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है। इसके साथ ही चीन को आशंका है कि अमेरिका को इस पैक्ट में शामिल देशों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का मौका मिल जाएगा।
और होता भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि इस संधि के होने के बाद अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान कर चुका है। असल में ऑकस समझौता हुआ ही इसलिए कि इसमें शामिल देश चीन की दादागिरी खत्म कर सके, क्योंकि इस समझौते में शामिल देश केवल एक दूसरे की सैन्य सहायता ही नहीं करेंगे, बल्कि खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। इन देशों के अलावा जापान भी अमेरिका के पाले में। जापान को तो अमेरिकी सैन्य सुरक्षा भी हासिल है। अब मैप के जरिए समझते हैं कि ये इंडो पैसिफिक का खेल है क्या। दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और चीन इस रीजन पर हावी होना चाहते हैं, खासकर ये जगह है यहां पर, या इस एरिया में, इस एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि जापान यहां पर है, दक्षिण कोरिया यहां पर है, ये पापुआ न्यू गिनी और नीचे वहां ऑस्ट्रेलिया है, यहां वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे देश हैं, ये तो फिलीपींस हुआ। अब ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके बगल में न्यूजीलैंड है, ये वो न्यूजीलैंड और ये पापुआ न्यू गिनी। तो उस इलाके में अगर आप देखें अमेरिका इस तरफ है। अमेरिका उस एरिया को क्यों, प्रशांत महासागर के उस हिस्से को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता है? क्योंकि दुनिया का अमूमन 70 से 80% ट्रेड यहीं से, सप्लाई चेन दुनिया को सप्लाई होता है, इसी रूट से जाता है। और इस रूट में और इस एरिया में चीन अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है और इसको कंट्रोल करना चाहता था। पहले ऑस्ट्रेलिया पर भी आर्थिक तौर पर वो दबाव बनाकर फिर उसे अपने घेरे में लाना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चेत गया और उसने फिर सीधा यूएस से संधि कर ली। यूएस उसे अब 8 परमाणु पनडुब्बियां दे रहा है। लग रहा है कि न्यूजीलैंड से भी कुछ इस तरह की बातचीत हो जाएगी, संधि हो जाएगी, तो यूएस वहां फिर से हावी हो जाएगा। अब भले ही चीन की ताइवान के पास ड्रिल खत्म हो गई हो, लेकिन अमेरिका अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है। ड्रैगन की हर एक हरकत पर अमेरिका पैनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने जासूसी के लिए 7 विमानों की तैनाती भी कर रखी है। खबर है कि चीन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के रडार पर भी है। इससे पहले CIA का फोकस अल-कायदा और दूसरे आतंकी संगठनों पर था, लेकिन अब CIA का फोकस चीन पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि समंदर में राज करने का सपना देख रहा ड्रैगन लगातार अमेरिका से उलझ रहा है। ताइवान का मुद्दा तो इतना दूर पकड़ चुका है कि लग रहा है कि समंदर में कभी भी जंग छिड़ जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की नजर चीन पर है। पिछले साल अमेरिका की सेना जब अफगानिस्तान से लौटी थी, तब से CIA वहां नजर रख रही थी, लेकिन खबर है कि अब CIA अपने संसाधनों का इस्तेमाल चीन की चालों को पकड़ने में करेगी। खबर है कि अमेरिका में CIA के अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि अभी भी उनकी प्राथमिकता आतंकी संगठन ही रहेंगे, लेकिन वो अपने पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल चीन से निपटने में भी करेगी। अमेरिका चीन को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहता जिससे वो ताइवान पर कब्जा करे। यही वजह है कि उसकी सेना और खुफिया एजेंसी दोनों चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। खबर है कि अमेरिका के 7 जासूसी विमान ताइवान के आसपास पहुंच चुके हैं, जो ताइवान के खिलाफ रची जा रही चीन की हर साजिश की पल पल की जानकारी बाइडेन तक पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के बोइंग RC-135S समेत 7 विमान ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में तैनात हैं। बोइंग विमानों की खासियत होती है उनकी जासूसी करने वाली तकनीक। यही नहीं, ये विमान अपनी तरफ आ रही मिसाइलों को पहचान सकते हैं और उन्हें वहीं जैम कर सकते हैं। चीन की एक एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका के ये जासूसी विमान ताइवान की सीमा के आसपास चक्कर काट रहे हैं, यानी चीन को भी खबर है कि अमेरिका उस पर नजर रख रहा है। लेकिन CIA की एंट्री चीन को चक्रव्यूह में फंसा सकती है। हाल ही में जिस तरह से अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में अल-कायदा चीफ का काम तमाम किया, उसके बाद तो चीन को CIA से और ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि अब सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि चीन के अंदर भी अमेरिका की नजर रहेगी।
अब चीन अपने सैन्य अभ्यास के जरिए ताइवान को धमका रहा था, साथ ही अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा था कि ताइवान से दूर रहिए। इसलिए चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास किया और अपने सबसे घातक हथियारों को दुनिया के सामने वो लेकर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इस पूरे ड्रिल में लाइव फायर यानी लाइव एम्यूनिशन का प्रयोग किया। बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जहां इसके ड्रिल चल रहे थे वहां से दुनिया के अमूमन ज्यादातर आर्थिक रूप से जो सप्लायर जहाज हैं, पैसेंजर कमर्शियल जहाज हैं, वो भी जाते थे। तो सप्लाई लाइंस को भी सीधा आघात पहुंचता। अगर एक भी मिसाइल और एक भी लाइव फायर गलत फायर हो जाती या अपने निशाने से चूक जाती। चीन ने युद्धाभ्यास को खत्म करने का ऐलान कर दिया। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड का कहना है कि युद्धाभ्यास कामयाबी के साथ पूरा हुआ है, लेकिन इस ऐलान के बाद चीन के ताइवान विभाग ने एक श्वेत पत्र जारी कर युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। चीन के युद्धाभ्यास का खात्मा क्या असली युद्ध का सिग्नल है? लाइव फायर ड्रिल के खत्म होने के ऐलान के बाद चीन ने बहुत ही खतरनाक चाल चल दी है। ताइवान पर श्वेत पत्र जारी कर चीन ने कैसे अमेरिका पर सीधा हमला किया है? व्हाइट पेपर के नाम पर चीन ने ताइवान के नाम खूनी डॉक्यूमेंट जारी किया है। ऐसा काम किया है जो चीन के इस युद्धाभ्यास से भी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ युद्धाभ्यास के पूरे होने का ऐलान, दूसरी ओर ताइवान को लेकर तांडव मचाने की सनक बरकरार। आखिर चीन करना क्या चाहता है? क्या चीन की सेना अब तक के सबसे आक्रामक मूड में आ गई है? आखिर चीन ने ताइवान को लेकर जारी अपने श्वेत पत्र में ऐसा क्या लिख दिया है जिससे ताइवान तमतमाया हुआ है, सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है? चीन की सरकारी मीडिया जो पिक्चर पेश कर रही है उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने ही वाला है। चीन के ताइवान विभाग ने ताइवान को लेकर 22 साल बाद व्हाइट पेपर जारी किया है। अपने श्वेत पत्र में चीन ने 22 साल बाद फिर एक बार सख्त चेतावनी दी है। चीन के श्वेत पत्र में छपी 3 पॉइंट काफी अहम है। पहला, चीन ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाएगा। दूसरा, वो ताइवान पर दोबारा कब्जा करेगा, भले ही इसके लिए बल प्रयोग क्यों न करना पड़े। तीसरा, अमेरिका की सेना ताइवान को बीजिंग के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है। मतलब साफ है, अमेरिका की ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जिसका सेंटर पॉइंट ताइवान बना हुआ है। चीन ताइवान तनातनी बनी हुई है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। ताइवान को लेकर चीन बार बार बारूदी बोल बोलता रहा है, जंग का खौफ दिखाता आया है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है, ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े।
बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। चीन ताइवान को यह एहसास दिलाना चाहता है कि देखो, अमेरिका यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, ताइवान की भी मदद करने नहीं आएगा। जबकि बाइडेन एक बार नहीं, कई बार चीन को आगाह कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगा। पहले बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की बैठक थी, तब जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कैसे यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेंगे। President, would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और अब अमेरिका के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइपे पहुंचने के बाद चीन इतना आग बबूला हो गया कि उसने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला कर लिया और ताइवान के करीब पहुंचकर अपनी सेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। चीन से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, ये खबर आ रही है और ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। खबर है कि चीन की इस तैयारी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि चीन अपनी परमाणु परीक्षण वाली जगह को अपग्रेड कर रहा है। चीन अपने शिनजियांग क्षेत्र में परमाणु परीक्षण करता है और खबर है कि वहां पर उसकी तैयारियों की तस्वीरें खींची गई हैं। कहा जा रहा है कि चीन इस इलाके में छठी सुरंग बना रहा है जिसमें वो परमाणु परीक्षण कर सकता है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। ताइवान पर कब्जे का चीन का नया प्लान। चीन कर रहा परमाणु परीक्षण की तैयारी। चीन बढ़ाएगा परमाणु हथियारों का जखीरा। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला शी की परमाणु साजिश का राज। चीन पूरी दुनिया के सामने ताइवान के चारों तरफ लाइव वॉर ड्रिल करके नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के गुस्से का इजहार कर रहा है।